नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। नीतीश कुमार तो सिर्फ मुखौटा है, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल तो कोई और ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर बात करें तो चुनाव प्रचार को लेकर के तमाम पार्टी अपने अपने कार्य में लगी भी हुई है, और इसी के साथ साथ जो आरोप लगाने का सिलसिला है वो भी नहीं रुक रहा है। बात करें तो जहां एक तरफ लगातार जो है आरोपों का सिलसिला जारी, और इसी कड़ी में देखिए बात करें तो राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। जी हां, इस तमाम बातों के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। दरअसल बात करें तो राहुल गांधी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की स्वास्थ्य और इसी के साथ साथ बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि नीतीश कुमार सिर्फ एक मुखौटा है और असली रिमोट कंट्रोल तो कोई और है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, हम आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजेस की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते। और मैंने उनसे कहा कि देखिए, जाति जनगणना होने वाला है, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लगेगा किसकी कितनी आबादी है। यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर लें, अंत में पेपर लीक होता है। होता ही नहीं होता है। अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती, बिहार में अस्पताल नहीं मिल सकता। आप जाइए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के नीचे एक फ्लाईओवर है, के पास में फ्लाईओवर है, उसके नीचे जाइए, वहां पे आपको बिहार के लोग दिख जाएंगे। रात में ठंड में वहां पे वो सोते हैं। मैं गया, मैंने पूछा यहां क्यों हो, कहते बिहार में इलाज नहीं हो सकता। अगर बिहार में इलाज करवाना है तो नहीं हो सकता, दिल्ली में होगा, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में होगा, बिहार में नहीं हो सकता। ये हम बदलना चाहते हैं।